हेलो स्टूडेंट्स, आपके इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे फिनोल बनाने की विधियां। तो फिनोल बनाने की जो विधियां हैं उनके अंदर जैसे डाई एजोनियम क्लोराइड से है, डाई एजोनियम क्लोराइड के अलावा हेलोएरिन से है, सैलिसिलिक अम्ल से है, गिरन्याल अभिकर्मक से है। इसके अलावा इसकी औद्योगिक विधियां हैं जिसके अंदर डाउ प्रक्रम है, रोसिंग प्रक्रम है, बेंजीन के ऑक्सीकरण से है। इन सभी विधियों को देखेंगे, यानी फिनोल के निर्माण की विधियों को पढ़ेंगे। उसके अलावा जो फिनोल के फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यानी उसके जो भौतिक गुण है, उन गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे कि फिनोल के गुणधर्म क्या है, कैसा है पदार्थ, ठोस है, द्रव है या गैस है, उसके अंदर गंध कैसी आती है, जहरीला है या जहरीला नहीं है, उस चीज के बारे में हम इसमें देखेंगे वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखेंगे फिनोल बनाने की विधियां और फिनोल बनाने की औद्योगिक विधियां, दोनों को देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे इसके भौतिक गुणधर्म इस वीडियो के अंतर्गत। जो इसके भौतिक गुणधर्म भी इंपॉर्टेंट है और फिनोल बनाने की एक दो विधियां आपकी जैसे रोसिंग प्रक्रम है, इंपॉर्टेंट है। रोसिंग प्रक्रम के अलावा डाउ प्रक्रम है, वो भी इंपॉर्टेंट है, और एक सैलिसिलिक अम्ल से है, वो इंपॉर्टेंट है। ये तीन अभिक्रियाएं हैं जो मोस्ट है एग्जाम में आने के लिए, बीएससी वाले बच्चों के लिए भी और 12th वाले बच्चों के लिए भी। तो रिएक्शन को एक बार एक देखते रहे। सबसे पहले देखिए फिनोल बनाने की विधियां। फिनोल बनाने की विधियां, तो पहली विधि है डाई एजोनियम क्लोराइड से। डाई एजोनियम क्लोराइड से, तो डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है कि बेंजीन वजह से N2Cl जुड़ा हुआ है, बेंजीन वजह से N2Cl जुड़ा हुआ है। क्या बन गया? डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका जलावकरण करवाते हैं, H2O उबालते हैं, यानी गर्म करते हैं इसको। जब गर्म करते हैं तो N2 प्लस HCl, N2 प्लस HCl, यहां पर जो H2O है हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं HOH, HOH। तो यहां पर क्या होगा? HCl निष्कासित, इसके अलावा N2 है वो भी निष्कासित हो गया, और OH है जो यहां पर जाकर अटैक कर रहा है। तो क्या प्राप्त हो गया? फिनोल। N2 और HCl क्या हो गए? बाहर। क्या रिसीव हो गया हमें? फिनोल। सेकंड विधि हेलोएरिन से, हेलोएरिन से। तो हेलोएरिन में देखिए बेंजीन वाले से Cl जुड़ा हुआ है, यानी कि हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? हेलोएरिन से। इसके विक्रिया NaOH क्षारीय माध्यम में करवाते हैं, 623 केल्विन तापमान, 300 atm दाब लेते हैं, तो हमें प्राप्त होता है सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड यानी ONA, ONA। ये जो पदार्थ कंपाउंड है वो यहां पर अटैक करता है, और Cl है वो H के साथ, यानी कि हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाता है। तो HCl का तो क्या हो जाता है? यहाँ पर निष्कासन हो जाता है, और हमें क्या प्राप्त हो जाता है? सोडियम फिनोक्साइड। O नेगेटिव पे, Na पे क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, सोडियम फिनोक्साइड। फिर इसका करवाते हैं अम्लीकरण, अम्लीकृत करते हैं इसे। और अम्लीकृत किससे करते हैं? HCl से। किससे करते हैं? HCl से। जब HCl से इसका अम्लीकृत करते हैं तो NaCl, NaCl बाहर हो जाएंगे, और ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो NaCl का निष्कासन हो गया, OH। जब बेंजीन वजह से OH समूह जुड़ जाता है तो क्या प्राप्त हो जाता है? फिनोल। क्या प्राप्त हो जाता है? फिनोल। यहां पर भी यही हो रहा है, बेंजीन वजह से OH जब समूह जुड़ा हुआ है तो क्या प्राप्त हो गया? फिनोल। तीसरी रिएक्शन देखिए सैलिसिलिक अम्ल से। अब सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र ये होता है कि बेंजीन वलय से OH समूह ऊपर जुड़ा रहता है, वो तो हो गया फिनोल, और उसके ऑर्थो स्थिति पर COOH समूह जुड़ा होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो समूह है वो जुड़ा होता है। वो सूत्र किसका होता है? सैलिसिलिक अम्ल का। तो यहां पर देखिए बेंजीन वलय है, इस पर OH जुड़ा हुआ है ऊपर की तरफ, COOH ऑर्थो स्थिति पर जुड़ा हुआ है, तो ये किसका सूत्र हो गया? सैलिसिलिक अम्ल का। अब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं सोडा लाइम के साथ। अब सोडा लाइम का सूत्र होता है NaOH प्लस CaO, NaOH प्लस CaO। ये किसका सूत्र है? सोडा लाइम का। सोडा लाइम का सूत्र क्या होगा? सोडा लाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक है, और इसका सूत्र होता है NaOH प्लस CaO। इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो अभिक्रिया करवाने पर वही हमें उत्पाद प्राप्त होता है सोडियम फिनोक्साइड, पहले ONA, ONA। ये वाला जो ONA है वो यहां पर अटैक करता है, और इसका निष्कासन हो जाता है बाकी का। सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त हो गया। फिर इसका करवाते हैं अम्लीकरण HCl, तनु HCl के साथ, तनु HCl के साथ। तो तनु HCl के साथ करवाएंगे तो Na, और यहां पर जो ये Cl है, ये NaCl तो क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। ये
हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनोल। क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनोल। हम पढ़ क्या रहे हैं? फिनोल बनाने की विधियां। तो ये तो हो गई फिनोल बनाने की नॉर्मल विधियां जो साधारण हम लैब में बनाते हैं, प्रयोगशाला विधियां, यानी कि हमें लेबोरेटरी विधि कह सकते हैं, लेबोरेटरी मेथड कह सकते हैं। उसके बाद गिरनियार अभिकर्मक, ये भी लेबोरेटरी मेथड में आता है, गिरनियार अभिकर्मक से। अब गिरनियार अभिकर्मक में देखिए बेंजीन वाले है, इससे MgBr जुड़ा हुआ है, प्रकाश की उपस्थिति में O2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या प्राप्त होता है हमें? डबल ऑक्सीजन। यहाँ पर O2 है ना, तो डबल ऑक्सीजन MgBr ये प्राप्त हुआ। इसके विक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? C6H5MgBr, यानी दोबारा से गिरनियार अभिकर्मक ले रहे हैं, एक दूसरा गिरनियार अभिकर्मक दोबारा से ले रहे हैं। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 5 है, MgBr इसकी तरह है, सेम टू सेम। यानी हमारे पास एक तो ये था और एक ये हो गया, दो हो गए, तो हमने दो अणु ले लिए इसके। कितने अणु हो गए इसके? दो अणु हो गए। OMgBr, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है तो दो इससे पहले लग रहे हैं तो दो हो गए, Mg दो जाएंगे, दो हो गए, Br भी दो है तो दो Br हो गए। इसका करवाते हैं जल अपघटन प्लस H2O। तो जल अपघटन करवाने पर क्या होता है कि जो OH समूह है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहां से हाइड्रोजन निकलकर इसके पास चला जाता है, MgBr का निष्कासन हो जाता है, MgBr का निष्कासन हो जाता है। हमें क्या प्राप्त हो जाता है? फिनोल। क्या प्राप्त हो जाता है? फिनोल। अब ये जो फिनोल प्राप्त हो गया, अब बच गया क्या? दो Mg बच गए, दो Br बच गए और दो OH बच गए, इनका क्या हो गया? निष्कासन हो गया। तो ये तो हो गई इसकी लेबोरेटरी विधि, यानी जो लैब में बनाते हैं, प्रयोगशाला विधि हो गई। अब आते हैं इसकी औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में सबसे पहले क्यूमीन से, किसके? क्यूमीन के साथ। अब क्यूमीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन वाले से एल्किल समूह जुड़े होते हैं, यानी एल्कीन जुड़े होते हैं, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3, यानी एल्कीन जुड़ा हुआ है बेंजीन वाले से। यह क्यूमीन का सूत्र। O2 के साथ इसके विक्रिया करवाते हैं, तो O2 के साथ जब इसके विक्रिया करवाते हैं तो दोनों ऑक्सीजन का योग हो जाता है। तो कौन सी विक्रिया होगी? ये योगात्मक अभिक्रिया। इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड। अब क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड की विक्रिया तनु HCl के साथ करवाते हैं, तो तनु HCl के साथ करवाने पर क्या होता है? बाकी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कार्बन, CH3 कार्बन से डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, ये तो निकल जाएगा बाहर, जिसे हम कहेंगे एसीटोन। एक ऑक्सीजन फिर भी यहां पर रह गया और एक हाइड्रोजन रह गया, ये OH समूह यहां पर रह गया, ये OH समूह यहां पर रह गया। तो ये OH समूह बेंजीन वाले से जुड़ जाएगा, किस क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? फिनोल। और बाहर क्या निकल गया? एसीटोन। एसीटोन बोल दो या कीटोन बोल दो, इसे आप कीटोन भी कह सकते हो और एसीटोन भी कह सकते हो। CH3 कार्बन, CH3 और कार्बन से डबल बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड क्यों आया? कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए, कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए, और फिनोल हमें प्राप्त हो गया। नेक्स्ट विधि है कोलतार से। अब कोलतार आप जानते हो, जो डामर की सड़कें बनाई जाती हैं, तो डामर की सड़कें बनाते हैं तो उनके ऊपर काले रंग का जो द्रव डालते हैं, लिक्विड डालते हैं, जो ब्लैक रंग का आता है वो द्रव डालते हैं, वो होता है कोलतार, जिसे क्या कहते हैं? कोलतार। और कोलतार में ही ईथर होता है, कोलतार में ही बेंजीन होता है, कोलतार में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं, कोलतार के अंदर बहुत सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं, और इसे मध्य तेल अंश भी कहा जाता है। कोलतार को क्या कहते हैं? मध्य तेल अंश। तो देखिए मध्य तेल अंश, यहां पर दो अणु ले रहे हैं, फिनोल की तरह इसका सूत्र होता है, संरचना जो सूत्र होती है इसकी फिनोल की तरह होता है, बेंजीन वाले से OH जुड़ा होता है, यहां पर दो अणु लेते हैं इसके, तो क्या बन जाता है? ये मध्य तेल अंश या कोलतार। इसकी अभिक्रिया क्षारीय माध्यम NaOH के साथ करवाते हैं, तो सबसे पहले तो हमें क्या प्राप्त हुआ? NaOH। स्पष्ट लिखिए इसे, NaOH को, NaOH, तो यहां पर ONA स्थानांतरित हो जाएगा, OH प्लस H H2O निष्कासित हो जाएगा। क्या प्राप्त हो गया? सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड। अब सोडियम फिनोक्साइड के साथ CO2 प्रवाहित करते हैं जलीय माध्यम में, जलीय माध्यम में CO2 प्रवाहित करते हैं, तो Na2CO3, Na2CO3 का निष्कासन हो जाता है। Na, यहां पर दो अणु ले रहे हैं, सोडियम के हैं, यहां पर दो थे, यहां पर भी दो रहेंगे, ऑक्सीजन भी दो है, सोडियम भी दो है, तो Na2
Na2 दो सोडियम आ गए, कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो तो ये रहे और एक ऑक्सीजन यहां से आ जाएगा तो CO3। अब एक ऑक्सीजन शेष रह गया और यहां पर एक हाइड्रोजन शेष रह गया, एक हाइड्रोजन शेष रह गया क्योंकि जलीय माध्यम में अभिक्रिया करवा रहे थे तो ये हाइड्रोजन शेष था, तो यहां पर OH समूह इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या प्राप्त हो गया, हमें फिनोल प्राप्त हो गया और Na2CO3 का क्या हो गया, निष्कासन हो गया। अब H कहां से आया, आप ये कहोगे सर H कहां से आ गया, क्योंकि अभिक्रिया किसमें करवा रहे हैं, जलीय माध्यम में। अभिक्रिया किसमें करवा रहे हैं, जलीय माध्यम में। जलीय माध्यम का मतलब HOH। तो यहां से हाइड्रोजन का योग हुआ, यहां से हाइड्रोजन का योग हुआ इसके साथ। 3 चल। नेक्स्ट अभिक्रिया है बेंजीन के ऑक्सीकरण से, बेंजीन के ऑक्सीकरण से। तो बेंजीन की संरचना बनाई, बेंजीन की संरचना बनवा ली, इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ऑक्सीजन लेंगे। अब ऑक्सीजन अकेला हम ले नहीं सकते, 1/2 O2 के रूप में हमने ऑक्सीजन को ले लिया। उत्प्रेरक के रूप में V2O5 583 केल्विन तापमान लिया हमने, यहां पर 583 केल्विन तापमान लिया टेम्परेचर, और अभिक्रिया करवाई ऑक्सीजन के साथ इसकी। ऑक्सीजन का योग यहां पर होता है और एक तरह से यहां पर अब ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीजन का योग यहां पर होगा, ऑक्सीजन यहां पर जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, OH जुड़ जाएगा, क्या बन गया, फिनोल बन गया। सीधी विधि है तो सिंपल है सबसे। उसके बाद है रोसिंग प्रक्रम, रोसिंग मेथड, रोसिंग प्रक्रम कहते हैं। ये आपके पहले भी आया 10वें चैप्टर के अंदर रोसिंग प्रक्रम, और दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं। वहां पर एलिफेटिक वलय के लिए आया था, एलिफेटिक यानी खुली संरचनाओं के लिए, ओपन चेन के लिए, और यहाँ पर क्लोज चेन है जो उनके लिए आ रहा है, यानी बंद श्रृंखलाओं के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन है रोसिंग प्रक्रम में, सबसे पहले बेंजीन ले रहे हैं और इस बेंजीन की विक्रिया HCl प्लस O2 के साथ करवाते हैं। CuCl2 उत्प्रेरक 523 केल्विन तापमान पर, तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, क्लोरोबेंजीन। और जो क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त हुई है उस क्लोरोबेंजीन की विक्रिया H2O के साथ करवाते हैं SiO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 723 केल्विन तापमान पर। तो हमें जाकर क्या प्राप्त होता है, फिनोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, फिनोल प्राप्त होगा और HCl का क्या होगा, निष्कासन होगा। H2O है, यहाँ पर H2O को तोड़कर देख लो आप, HOH, HOH, तो HCl का क्या हो जाएगा, निष्कासन। HCl बाहर निकल गया, बच गया क्या, OH, तो OH यहाँ पर अटैक करके जुड़ जाएगा, तो क्या प्राप्त हो गया, फिनोल, OH फिनोल की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है डाउ प्रक्रम, डाउ प्रक्रम मोस्ट है, VVA में दोनों ही डाउ और रोसिंग। डाउ प्रक्रम के अंदर क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया H2O यानी जलीय माध्यम में क्षार के साथ करवाते हैं। उत्प्रेरक CuCl2 तापमान 623 केल्विन और दाब 300 atm। दाब कितना होता है, 300 atm एटमॉस्फेयर तापमान, जो दाब है वो। इसकी जब अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया जो लंबे प्रोसीजर में जब चलेगी तो पहले सोडियम फिनोक्साइड बनेगा और उसके बाद क्या बनता है, फिनोल। और इसके अभिक्रिया को आप डायरेक्टली संपन्न करना चाहते हो तो डायरेक्टली संपन्न हो जाएगी। HCl का निष्कासन कर दो, यहां से HCl का निष्कासन कर दो, तो यहां पर सिर्फ क्या रहेगा, ऑक्सीजन, यानी HOH। ये HCl बाहर निकल जाएगा, OH यहां पर जुड़ जाएगा, अटैक कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। डायरेक्टली संपन्न कर सकते हैं सभी क्रियाओं को। तो ये अभिक्रियाएं हमने पढ़ ली है, यानी कि फिनोल बनाने की रासायनिक विधियां, फिनोल बनाने की विधियां पढ़ ली हमने। यानी इसकी जो लेबोरेटरी विधि है वो भी पढ़ ली हमने, इसकी जो औद्योगिक विधि है वो भी पढ़ ली इसने। अब हम इसके पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इसके भौतिक गुण, फिनोल के भौतिक गुण। तो फिनोल के भौतिक गुणधर्मों में सबसे पहले देखना कि एक तो फिनोल है जो रंगीन होता है, विशिष्ट गंध वाला पदार्थ होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, यह जल में अल्प विलय होता है, जल में अल्प विलय होता है, लेकिन एल्कोहल, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में विलय होता है। इसका क्वथनांक व गलनांक उच्च होता है। इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन, इसके अलावा ईथर जो समान अनुभार वाले हैं उनसे ज्यादा इनका क्वथनांक होता है। किसका, फिनोल का। फिनोल की अम्लीय प्रकृति होती है, फिनोल जहरीला पदार्थ है, अगर इसे चमड़ी पर डाल दिया जाए तो चमड़ी पर फफोले बन जाते हैं, चमड़ी पर क्या बन जाते हैं, फफोले बन जाते हैं। इसके अलावा अगर बेंजीन वायु में ऑक्सीकृत होकर, अगर बेंजीन को वायु में ऑक्सीकृत किया जाए तो गुलाबी रंग देती है, क्या देती है, गुलाबी रंग देती है। इसके अलावा
फिनोल का उपयोग है जो कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। फिनोल के ये भौतिक गुणधर्म है जो हमने इसके अंदर सारे पढ़े हैं, जो सारे के सारे इंपोर्टेंटली है। मैंने आपके पीडीएफ में भी डाल दिए हैं, आपने पीडीएफ में से उतार लिए होंगे, जो कि सिंपल है, इतने नहीं है। आपको रिएक्शन समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये बात है इसके अंदर। ओके, आगे का चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के।